बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराइए, आप अनम के किचन में हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आप सबको बुरी नज़र से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम आपको साग की बहुत ही ख़ास जो एक ऑथेंटिक रेसिपी होती है गांव की, वो मैं आपको देने जा रही हूँ। और ये साग जो है अल्हड़ के बगैर कैसे मुलायम और ज़बरदस्त तैयार होता है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। और साथ साथ आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने ये तोड़ा। गाँव में ये ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा दस्तयाब होता है और फ्री दस्तयाब होता है, तो इसलिए हम इसे जी भर के बनाते हैं और बहुत मज़े से खाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो सरसों की गंदलें हमने तोड़ी थी, और उसके बाद हमने सरसों की गंदलें तोड़ने के बाद फिर हम लोगों ने दूसरी चीज़ लेनी थी, पालक। पालक जो है वो मेरे कज़न की थी, और वो उन्होंने बहुत भिजवाई हुई थी, और वो बहुत ही फ्रेश थी, और साग उससे बहुत अच्छा तैयार होता है। तो वो हमने पालक तोड़ रही थी मासी बीबी। ये है हमारी मासी बीबी, और ये बहुत ही अच्छी हैं, और मेरे साथ मिलके इन्होंने साग बनवाया है, और साथ में इनके साथ गपशप कर रही थी। और वो जो है बहुत ही ज़बरदस्त बातें कर रही थी। इनका एक बहुत ही प्यारा बेटा है सनी, वो बाहर गया हुआ है सऊदीया। तो माशाल्लाह से माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो मैं बार बार उनसे ज़िक्र कर रही थी, उसका बहुत ही प्यारा भाई है वो हमारा। अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, सबको ही दे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, और उनके बारे में जो है मैं उनसे बातें बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो अब धनिया है, और साथ में ये जो हरा प्याज और हरा लहसुन है, ये भी हम बना रहे हैं। और साथ आपको मैं मासी की बातें सुनाऊंगी, तो चलें सुनते हैं। बहुत ही अच्छी मासी हमारी। दे मासी, सलाम दुआ दे। वसीम सोना सलामा लगा वेख तेरी बहन किथे मैंने वक्तान पाई बैठी हैं और कोई हाल चाल पूछना ने तो पूछो। इनसे मैं रात में पूछा। राती फोन आया होंदा। हाँ जी। अच्छा, ढेर सारियां दुआवां दित्तियां। चल मेरे इंज हाथ ला सन्नी नु। सनी ए सोना अल्लाह तेन खुश रखे। आम अल्लाह दे घर दे विच आबाद रखे। आमीन आमीन। अजी नहीं गया भाई, करने माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा चंगा है। मौलवी साहब दा काजी गया हो सका जरा इंतजामिया सनी तेरी होंदे ना भी गल कराना। वाह भाई वाह। माँ की मोहब्बत का भी निमन बदल कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन जी। तो जो तीसरी चीज़ है वो है बाथू, और ये जो है हमारे यहाँ मिलता है गंदुम में। और गंदले हम लोगों ने साफ़ कर ली थी, और साथ में तोड़ा हुए थे सौंफ के पत्ते। और साथ में जो गाजर के ऊपर होता है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छेजा बोलते हैं। और ये छेजा भी था साथ, और सौंफ के पत्ते भी थे। और जो है हमारे पास ग्रीन और हरा प्याज और हरा लहसुन भी था, और साथ में मेथी थी, मेथरे थे, हरा धनिया था। ये तमाम लवाजमात जो है साग में मौजूद थे। पालक फ़्रेश थी, तो साथ अम्मासी और बैठ के नाजिया ने अच्छी तरह जो है मुझे साग बिल्कुल बारीक बारीक काट के दिया, और साथ में उनको चुन के दे रही थी, और साथ साथ वो काट रही थी। हमारे यहाँ लाइट मौजूद नहीं थी, तो मोटर का पानी ख़त्म हो चुका था, तो हम लोगों ने फिर नलके पे धोया। वो वीडियो मेरे से स्किप हो चुकी है। अक्सर मुझसे वीडियो स्किप हो जाती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद ही बनाती हूँ, और ख़ुद ही जो है साथ साथ काम भी करना होता है। अब हमारा जो है ये हम लोगों ने देचके के साइडों पे मिट्टी रख दी थी, क्योंकि लकड़ी की जो वो स्यापन है उसका वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, और मिट्टी लगा लो तो ये जो है बहुत आसानी से बर्तन साफ़ हो जाती है। इधर साथ में मैंने जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी चॉप कर ली थी, और ये तकरीबन एक जो है किलो मिर्चें हैं। इससे किलो से कम ही है, लेकिन किलो नहीं है। तो अब हमने क्या किया है कि हमने जो है लकड़ी के ऊपर रख दिया है। काफ़ी देर पकने के बाद और मिर्चें डाल लेने के बाद जो साग है वो ये भी आधा घंटे बाद ये साग इस पोजीशन में आ चुका था। अब ये देख लें कि देश का बिल्कुल भरा हुआ था। तो अब ये कितना रह गया है, ये इतनी ही क्वांटिटी में ये है। यहाँ पर आपको एक और बात बताऊँ कि आपने जो साग है उसको उसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है। ये नहीं करना कि जैसे जैसे पकता जाए तो आप साथ साथ कूटना शुरू कर दें। साग हमारा जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है, गलना भी स्टार्ट हो चुका है। अब हम जो है इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके के साथ मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर हल्की आंच पर बना लेंगे, ताकि ये स्टीम से ये पकता रहे। साग का गलना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपने इसको घोटना छोटना नहीं है।
अब आपको पता चल जाएगा कि पानी इसका बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब हम लेंगे इस बिल्कुल जो थोड़ा सा भी पानी है वो भी नहीं होना चाहिए। तो फिर एक हमारे पास जो ये जो गिर रहा है पानी, इसको भी हम खुश करेंगे। ठीक 1 घंटे के बाद जो है हमारा पानी साग का बिल्कुल खुश्क हो चुका था। तो अब हमने इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि ये जो लोग मक्की का आटा डालते हैं या जो गंदम का आटा डालते हैं, यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साग हमेशा से ये याद रखिएगा कि पानी बिल्कुल जब खुश्क हो जाए और फिर आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से वो मज़ा नहीं आता जो कि इसके दूसरे जो हम लोग हमारे यहाँ तो इसको मदनी बोलते हैं। मुझे नहीं आइडिया कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। इसको इसकी इसी के साथ बारीक करने से इसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह जो है वो आता है। लेकिन यहाँ इसी से ही हमने साग को बारीक करना होता है। और आपको मैं बताऊं, जैसे ही हम साग इसके साथ बारीक करते हैं तो हमें किसी अलट शलट चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो इसका टेस्ट है वो अच्छी तरह जो है निखर के बाहर आता है। और साग जितनी देर ज़्यादा पके उतना ही मज़ेदार बनता है। तो हमारे यहाँ साग जो है तकरीबन 4 से 5 घंटे तो लाजमी पकाया जाता है। इसलिए हम लोग इसको जो है वो पकाते हैं। देखें आपको ये कितना बारीक हो चुका है, कोई ग्राइंडर नहीं इस्तेमाल किया, कोई जो चॉपर वगैरह नहीं। और ये है हमारे साग की फ़ाइनल लुक। तो आपको ये देखें कितना सॉफ्ट, आपको इसकी जो सॉफ्टनेस है आपको नज़र आ रही होगी, ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और अब इसे तड़का लगा के बनाएंगे। अक्सर हमारे यहाँ सिर्फ इसको इसमें मक्खन डाला जाता है और मक्खन के साथ खाया जाता है। इस साग का अपना ही जायका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।